ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजू पवार एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसोर्सेज होते क्या हैं, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एवरीथिंग इन द इन्वायरमेंट दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स, कि इन्वायरमेंट की हर एक वो चीज़ जो हमारी इच्छाओं को मतलब नीड्स को पूरा कर सकती हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होने चाहिए, इकोनॉमिकली फेसिबल होने चाहिए एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होने चाहिए। तो हमें एक डायग्राम दिया यहाँ पे, फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ये एक हमें चार्ट दिया गया है, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप ऑफ द बिटवीन फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन का, जिसमें जो ह्यूमन बींग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Human beings interact with the nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. Human being नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है टेक्नोलॉजी से और इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करता है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पर जो रिसोर्सेज हैं उसके टू टाइप्स हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। And on the basis of exhaustibility, resources are of renewable type and a non-renewable. And third one is on the basis of the ownership. Ownership के basis पर ये है individual, then community, then national, and then international resources. And on the basis of the status of the development, they are of potential, then developed, then stock, and then the reserve stock. अब हमें एक चार्ट दिया गया है रिसोर्सेज का, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज का। तो रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड ह्यूमन। अब बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के सब टाइप्स की। दिस आर द रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और रिन्यूएबल के भी सब टाइप्स हैं, कॉन्टिन्यूस और फ्लो, एंड सेकेंड वन इज द बायोलॉजिकल। एंड बायोलॉजिकल के सब टाइप्स हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ। एंड नॉन रिन्यूएबल के सब टाइप्स हैं रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिसाइक्लेबल। और रिसाइक्लेबल का एग्जांपल हम ले सकते हैं मेटल्स, और नॉन रिसाइक्लेबल का हम ले सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स। एंड ह्यूमंस के टाइप्स क्या हैं, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, एंड सेकेंड वन इज द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी। और इन सब को हम अभी नीचे पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के टाइप्स पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, अभी हमने पढ़ा कि ओरिजिन के बेसिस पर रिसोर्सेज टू होते हैं। फर्स्ट वन इज द बायोटिक एंड सेकंड वन इज द अबायोटिक। तो पहले हम पढ़ते हैं बायोटिक। जो बायोटिक हैं वो ऑब्टेन्ड होते हैं बायोस्फीयर से, और इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं हम ह्यूमन बीइंग, फिशरीज, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो होती है बायोटिक रिसोर्सेज। एंड अबायोटिक दिस आर द नॉन लिविंग्स, मतलब जो जिन चीज़ों में जान नहीं होती वो होती है अबायोटिक रिसोर्सेज। एग्जाम्पल रॉक्स, मेटल्स। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जिस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जिस्टिबिलिटी के बेसिस पर रिसोर्सेज के टू टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल एंड द सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल। तो पहले हम पढ़ते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, which can be renewed or reproduced by the physical, chemical और mechanical process। कि वो चीज़ जो उसको हम रिन्यूड या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फिजिकल, मेंटल और मैकेनिकल प्रोसेस से, वो होती है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसका एग्जाम्पल है सोलर एंड द विंड एनर्जी। अब हमने ऊपर चार्ट में भी पढ़ा था रिन्यूएबल रिसोर्सेज के भी टाइप्स होते हैं, डेट इज़ द कॉन्टिन्यूस एंड फ्लो। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कांट बी रिन्यूड। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम रिन्यूड कर सकते हैं फिजिकल, मेंटल और केमिकल प्रोसेस से, लेकिन हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को रिन्यूड नहीं कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। ये चीज़ें अगर एक बार ख़त्म हो जाती हैं तो ख़त्म हो ही जाती हैं, इनको दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पर रिसोर्सेज के टाइप, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दिस आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, मतलब इन रिसोर्सेज का कोई एक ही मालिक होता है। जैसे कि हमारे पास एक पेन होता है, हम पेन खरीद के लाते हैं तो उसके मालिक हम हो जाते हैं। फार्मर के पास लैंड होती है तो उस लैंड का जो एक ओनर होता है वो एक ही होगा।
ठीक है। तो ऐसे जिन चीज़ों का ओनर सिर्फ एक ही होता है, एक इंडिविजुअल होता है, उन्हें कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। अब बात करते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, मीन्स दीज आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। मतलब कम्युनिटी का हर एक मेंबर इन चीज़ों को यूज़ कर सकता है। इसके एग्जांपल पार्क्स, पिकनिक स्पॉट। इसके एग्जांपल क्या है? पार्क्स है और पिकनिक स्पॉट है। कॉमन है, जब हम पार्क्स में जाते हैं तो हमारे आसपास के सभी लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर किसी एक का तो राज नहीं होता कि ये मेरा ही है, वहाँ पर हर कोई आ सकता है। अब आता है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर बिलोंग टू द नेशन। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो पूरे नेशन से बिलोंग करते हैं। इसके एग्जांपल हैं रोड्स, रेलवेज एंड एक्सेट्रा। देन आते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, अब ये देखते हैं। दीज आर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होती हैं जो बहुत रिसोर्सेज क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं। दीज आर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। ओके, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर फर्स्ट है पोटेंशियल रीजन। ओके, पोटेंशियल रीजन, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक रीजन में पाए जाते हैं लेकिन उनको अब तक यूटिलाइज नहीं किया गया है। पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व रिसोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें कंफ्यूजन भी होती है, तो इसको ध्यान से सुनना प्लीज। पोटेंशियल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। अभी बताया कि ये वो रिसोर्सेज हैं जो किसी रीजन में पाए जाते हैं लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं किया जाता। देन आता है इसका एग्जाम्पल, राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द विंड एंड सोलर एनर्जी बट सो फार दिस हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। कि जो गुजरात और राजस्थान है उसमें पोटेंशियल है, काफ़ी पोटेंशियल है कि हम वहाँ पे विंड और सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इस जो ये फीचर है इसको यूज़ नहीं किया गया है। नेक्स्ट आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हुज क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। ये वो रिसोर्सेज होती हैं जो क्वालिटी और क्वांटिटी में अच्छे इनको हम यूज़ कर सकते हैं, बट द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन टेक्नोलॉजी। इसकी जो डेवलपमेंट है वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है। देन आता है स्टॉक रिजर्व, मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ये वो मटेरियल होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं और जो हमारी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती कि हम इनको यूज़ कर सकें। एंड लास्ट आता है हमारा रिजर्व, दिस कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज हैज़ नॉट स्टार्टेड। ये वो रिसोर्सेज है जिसको हम यूज़ कर भी सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है पर हमने यूज़ नहीं किया है। इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं रिवर वाटर। रिवर वाटर से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी ये हम सिर्फ कुछ लिमिटेड एरियाज में यूज़ करते हैं, तो इसे कहते हैं रिजर्व। ओके, देन आता है डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर, एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली। ये माना जाता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो फ्री गिफ्ट है नेचर का, इसीलिए जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इनको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते हैं, जिसके बहुत से बैड इफेक्ट्स होते हैं। चलिए देखते हैं उन डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। कुछ इंडिविजुअल के सेटिस्फाई करने के लिए जब हम रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं तो उससे होता है डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज। मतलब जब रिसोर्सेज पर कुछ ही लोगों का कंट्रोल होता है। देन आता है एक्यूमुलेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन फ्यू, इट डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू, रिच एंड द पुअर। सेकेंड वन आता है एक्यूमुलेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड, कि इसमें कुछ ही लोगों के पास एक्यूमुलेशन होता है रिसोर्सेज का, जिससे जो सोसाइटी है वो रिच और पुअर में डिवाइड हो जाती है। जिसके पास ज़्यादा है उसे रिच हो जाते हैं और जिसके पास कम है वो पुअर हो जाते हैं।
देन आता है इकोलॉजिकल क्राइसिस, इससे इकोलॉजिकल क्राइसिस भी आ जाती हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, environmental pollution. An equitable distribution of the resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. कि हमें जो रिसोर्सेज है उसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ये हमारी ग्लोबल पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे आज चल रहा है कि जो रिसोर्सेज है वो बहुत कुछ ही लोगों के हाथ में है, और ऐसे ही अगर चलता रहा तो इससे क्या है, हमारा जो प्लेनेट है वो डेंजर में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, हम बाकी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।